चलो चलो अपन पढ़ रहे बच्चा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, चैप्टर है ये। इसमें एक पार्ट हमने पढ़ा था एनिमल टिश्यू, आज हम पढ़ रहे हैं कॉकरोच। क्या पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं कॉकरोच? ऐसा क्या है इस कॉकरोचवा में जो हम पढ़ रहे हैं? वाई आर वी लर्निंग अबाउट कॉकरोच? थोड़ा थोड़ा ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली। सुनो सुनो, 10 तक आप सारे चैप्टर्स पढ़ते थे, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, क्योंकि पता नहीं था क्या करना है। 10 के बाद आपने साइंस लिया, अभी साइंस वाई आर वी स्टडिंग कॉकरोच? आप बायो पढ़ रहे हो डॉक्टर बनने के लिए मोस्टली, मतलब किसको फार्मेसी भी करना होगा, किसको कुछ और रिसर्च भी करना होगा, बट मोस्टली डॉक्टर बनने के लिए ले रहे हो। आप कोई भी चीज करो बच्चा, आपको डॉक्टर बनने गए सपोज, तो आपके पास कॉकरोच आने वाला है एज ए पेशेंट। सपोज आप वेट बन गए, तो कोई अपना पेट कॉकरोच लेकर, मेरे कॉकरोच को देखो क्या हो गया, इसका हार्ट बीट नहीं आ रहा है। तो हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाई आर वी लर्निंग अबाउट दिस गाय? No, there has to be some applicative use ना बच्चा। कोई भी चैप्टर ये बुढ़े हुए इवोल्यूशनरी वाइज बोल रहे हो मैडम आप? हर एक चीजें नोटिस कर पाए। ओके ओके, सही जा रहे हो। हाँ मैडम, एग्जैक्टली अपन ऐसे ही होते हैं। लेट मी ब्रिंग इट टू द आंसर बच्चा। वी आर स्टडिंग दिस कॉकरोच so that हम लोग हायर एनिमल्स को इजिली पढ़ सके। सी, इफ डिसेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी इज लाइक कुकिंग बिरयानी, ये मैगी है, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, राइट? एंड व्हाई ओनली कॉकरोच? बिकॉज इसके पास माउथ पार्ट्स एकदम बढ़िया है। ये इतना बड़ा नहीं है कि देख के डर लगे, और इतना छोटा भी नहीं है कि जब डिसेक्ट करे तो कुछ भी ना दिखे। एप्ट साइज है, इजीली अवेलेबल है, कहीं पर भी आपको मिल सकता है। बट अभी इसका बच्चा डिसेक्शन अलाउड नहीं है लैब्स में, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे हार्मफुल पैरासाइट्स है, जिससे एनवायरमेंट लैब का कंटामिनेट होता है। बिकॉज ये कहाँ रहता है पता है? कॉकरोच गटर, ठीक है, और वो वही खाता है गटर, और लैब में बाकी सारे सैंपल्स कंटामिनेट हो जाते हैं जब हम इसको डिसेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट आइडियली इट इज नॉट एडवाइस। तो हम लोग ऐसा इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी एंड द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स इसको स्टडी करने का ट्राई करते हैं, राइट? कॉकरोच के पास माउथ पार्ट्स बहुत ज्यादा ही डेवलप्ड है, कुछ ज्यादा एक्सट्रीमली वेल डेवलप्ड ये लौंडा लौंडिया है ये। वे तुमको ना इस चैप्टर का तुम लोग कॉकरोच को रिस्पेक्ट से देखोगे ऐसा, ठीक है? कॉकरोच के पास एक ऐसे ऑर्गन्स है जो सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स के पास होता है। आपने पढ़ा है किंगडम एनिमलिया में एव्स पढ़ा होगा, एव्स के पास क्रॉप और गिजर्ड होता है, कॉकरोच भाव के पास भी है। इसके पास एकदम वेल डिफाइंड माउथ पार्ट्स है, जिससे वो क्या बढ़िया खाना खाता है, ठीक है? एकदम मजा आ जाएगा देखते हुए, ठीक है? थोड़ा सा पढ़ते कॉकरोच के बारे में, सब मैं बताता हूँ ना, थोड़ा थोड़ा हौले हौले हाथ पकड़ के चलो, सब मालूम पड़ेगा, ठीक है? वी आर लर्निंग अबाउट कॉकरोच। कॉकरोच बच्चा इंट्रो में ही है, टैक्सोनॉमी उसका दिया हुआ है, क्लास है इसका इंसेक्टा। क्या नाम है? इंसेक्टा को बिलोंग करता है। फाइलम है आर्थ्रोपोडा। क्या है? आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, राइट? क्यों लार्जेस्ट फाइलम? बिकॉज मैक्सिमम एनिमल्स जो है 72 टू बी वेरी स्पेसिफिक, अबाउट 72% ऑफ द एनिमल्स बिलोंगिंग टू द एंटायर बायोस्फीयर बिलोंग टू किंगडम फाइलम आर्थ्रोपोडा। गॉट इट? आर्थ्रोपोडा बच्चा हर जगह पर है। ये लोग इसके मेंबर्स पानी में है, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में है, एकदम डीप सी में, डेजर्ट में, हर जगह पर ये लोग मिलते हैं, ओमनी प्रेजेंट है, अत्र तत्र सर्वत्र आपल्याला भेटणार। ओके? कलर बच्चा भिन्न भिन्न कलर है इनके, जो अपने को जो दिखता है। अरे आपने मैडम आईफिल टावर देखा है? तो बट है ना, वैसे ये हमने नहीं देखा बट होता है। ब्राइट येलो कलर का कॉकरोच, ग्रीन बच्चा, एक व्हाइट कलर का कॉकरोच भी आता है, व्हाइट में अल्बाइनो। हाँ, कॉकरोच लोग का जेनेटिक म्यूटेशन, ठीक है? एक पिंक कलर का कॉकरोच भी बच्चा, पिंक मतलब एकदम बेबी पिंक। अरे और मिल गया तो वैसे भी करेगी तू। एक तो तुमको ट्रस्ट इश्यूज क्यों मेरे पे? तुतुल पुतुल। मैडम आपके वर्ड्स आज के हैं मिनिमम 50 वर्ड से ज्यादा नहीं बोलने का, गिन गिन के रखो। तुम लोग करोगे ना, क्या काम है तुम्हारे पास? देख 4 सुन होता है बच्चा। ट्रॉपिकल जो कॉकरोचेस होते हैं वो ग्रीन कलर के, ब्राइट येलो कलर के, व्हाइट कलर के भी आते हैं। ये 3 फोटो मैंने यहाँ पर चिपकाए हैं। साइज बच्चा उसका ऑन एन एवरेज 1/4 से लेकर 3 इंच तक का साइज होता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर। जो साइज है बच्चा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है,
कोई कभी नहीं पूछता, तुमको मिस्त्री बन के चॉकलेट को चुनवाना नहीं है, रिलैक्स, बुक में था तो मैंने दिया है, ओके। अरे मैं बता, हॉले हॉले मैडम, लाइफस्टाइल क्या बताया, व्हाट इज लाइफस्टाइल ऑफ कॉकरोच, क्या होता है इसका लाइफस्टाइल, व्हाट इन बाय लाइफस्टाइल, कितनी गाड़ियां है, कितनी बीवियां है, वो सब आएगा इसमें। यूट्यूब पे तो ऐसे वीडियो आता है लाइफस्टाइल, सौरभ जोशी की लाइफस्टाइल वीडियो, उनके पास 4 घर हैं, बोलो बोलो बोलो। लाइफस्टाइल मतलब बच्चा एग्जैक्टली इसका नेचर क्या है, ये नॉकटर्नल है, क्या है, नॉकटर्नल आएगा, नॉक्टोरल लिखा है बच्चा, प्लीज चेंज इट टू नॉकटर्नल विच इज एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। क्या आप लोग नॉकटर्नल हो बच्चा, आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, ऐसा फिजियोलॉजिकली पूछ रहा हूँ, नहीं नहीं बच्चा, कौन हाँ बोल रहा है, ये और ये हेली, हम लोग नॉकटर्नल नहीं, हम लोग चाहे बच्चा रात को एक्टिव रहे, हम लोग, एक मिनट, आप मैडम रात को क्या घूमते हो बताओ, कहाँ घूमते हो, एक्टिवा राइड पे, तो एक्टिवा राइड पे आप भाग रहे हो, इज दैट अ फिजिकल एक्टिविटी, जितना फिजिकल एक्टिविटी आप सुबह कर सकते हो उतना रात को नहीं कर सकते हो, चल कर भी लिया फॉर वन, सो तरह फिजियोलॉजी दिन के लिए ही बना है, द रीजन वी कैन हैव हैवी लंच बट वी कांट हैव हैवी डिनर, रात के समय अपना डाइजेस्टिव पावर थोड़ा वीक होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्काडियन रिदम, मेलाटोनिन, हाँ, तो अपन डे के लिए बने हैं, ऑल्दो अपना नेचर निशाचर टाइप्स है, बट वी आर नॉट नॉक्टर्नल, ठीक है। कभी देख, निशाचर इज एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, जस्ट अ ट्रांसलेटिव वर्ड फॉर नॉक्टर्नल, राइट। तुमको हिंदी वर्ड नहीं पसंद, नहीं मेरे को तो पसंद है, मैं बीच बीच में डालता है, थोड़ा सा पता तो होना चाहिए, कल को कोई कॉलर पूछ के बोलता हिंदी बताओ तो आना चाहिए ना। रिपब्लिक ऑफ मीरा रोड प्लीज, ये फिर से देख वर्ड्स वापर रही अपना, मैडम आप टैली मार्क्स रख रहे हो इसका, बेन पची लखो ना, पची सुनो, काय झालं, नॉक्टर्नल एनिमल्स इट इज एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, आपने कॉकरोच को मोस्टली नाइट के समय ही देखा होगा, अच्छा बोले मैंने तो डे में देखा, ऑब्वियसली डे में भी देख सकते हो, बट फिर वो ऐसी जगह पर होगा जहां पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आता है, हाँ, दे आर वेरी सेंसिटिव टू लाइट। अब उसका तुमको बता, अरे उनका नेचर है वो, सुनो सुनो, कॉकरोच के पास सुपर पावर स्पाइडरमैन से भी ज्यादा है, आई विल प्रूव यू, यस यस, जस्ट प्लीज पे अटेंशन टू इट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चा ये ओमनीवोरस है, क्या है, क्या खाता है, वेज नॉन वेज सब खाता है, ठीक है। कॉकरोच की क्या देख, कहाँ रहता है ये, गटर, अपन जो भी निकालते हैं वो ये खाता है, बीट शीशी सुसु और एवरीथिंग, हाँ तो, अरे सुवेज में रहते हैं, शीशी क्या कर रहे हो यार बेचारा, खाना है बेचारे। सुनो सुनो, एक तो ना इसका आंख इधर है, उसका मुंह इधर है, उसका टंग इधर है, तो लेट्स अज्यूम मैं कॉकरोच मैं हूं नहीं, बट लेट्स अज्यूम, ओके, ये आंख है मेरा इधर, ये मेरा मुंह है, इधर टंग है, तो जो खा रहा है बेचारा को दिखता भी नहीं, नादान कॉकरोच। दूसरा, ये कैनिबल भी है बच्चा, ये खुद को नहीं, बच्चा खुद के प्रजाति को खाता है, बिकॉज इट डज नॉट सी प्रॉपरली, और उसको नहीं दिखता है वो जो खा रहा है, इट डज नॉट सी, तो कभी कभी खुद के ही भाई बहनों को खा जाता है, तो ऐसे मस्त खा रहा होगा, सडनली अगर अरे शिट ये तो मेरा कजिन रमेश था, बट मजा आया, छोड़। कॉकरोच इज अ कैनिबल, सुनो सुनो, इसलिए तो तुम लोग देखते हो ना, और ये बच्चा अपने लिए फायदा है, तुम लोग जो एड्स में देखते हो कि कॉकरोच आएगा खाएगा और मर जाएगा और बाकी लोगों को भी मारेगा, तो बाकी लोगों को कैसे मार रहा है, बिकॉज एवरी डेड कॉकरोच इज अ फूड फॉर अदर कॉकरोचेस, तो जो टॉक्सिसिटी, जो जहर उसमें है, वो टॉक्सिसिटी सब में स्प्रेड होगा, ओके। कॉकरोच सब खाता है बच्चा, कॉकरोच उसके वेट जितना खाना खा सकता है पर डे, ठीक है, उसका वेट अगर 3 to 5 ग्राम दे तो दिन भर का 3 से 5 ग्राम खाना खा सकता है, विच इज वेरी वेरी ह्यूज। तुम लोग सर 5 ग्राम खाना क्या होता है, अपना वेट सपोज 50 किलो है, क्या अपन दिन का 50 किलो खा सकते हैं? कॉकरोच अगर अपने ऐसा होता तो खा सकता था। कॉकरोच साबुन, झाग, बाल, नाखून, पेपर, कार्डबोर्ड, कपड़ा सब खाता है, जो भी चीज बायोडिग्रेडेबल है वो उसको खाएगा, विच मीन्स प्लास्टिक नहीं खाता है, क्योंकि नेक्स्ट ऐसा प्लास्टिक नहीं खाता है। तुमको पता है, मैंने बोला ना अपन जो भी निकालते हैं वो ये खाता है। अपन पता है कभी कभी ऐसा अपन खाने में ऐसा मस्त अपन दाल चावल ले रहे, राइट, दाल अपन जैसे मिक्स करते तो अंदर से आता है पूरा वृक्ष आता है कड़ी पत्ते का, है ना, मम्मी लोग इतना सारा डालते क्योंकि फ्री में मिल रहा है, और ऐसा लगता है कि ये दाल में कुछ तो बवंडर आया था और ये सारा मलबा मेरे थाली तक आ गया है। देन यू रिमूव वन थिंग, एक 3.5 मिनट लगता है, सारा मिर्ची निकालो, फिर भी 2-3 मेथी का दाना रह जाता है।
ये घर पे मत आ मेरे ये सब बोल के। फिर मम्मी बोलती थी सीख इससे सीख, आज ये बद्दू खाए छे। सुनो सुनो, अपन ये सब जो निकालते हैं, जो अपन वेस्ट में फेंकते हैं ना बच्चा, कॉकरोच वो भी खाता है। तो जो चीजें तुम डिस्कार्ड करते हो कॉकरोच उसको ग्रहण करता है बेचारा, ठीक है। कॉकरोच कैन ईट एवरीथिंग बच्चा, इसको खाने पीने का कोई नाटक ही नहीं। ये वो बच्चा है जिसको देख के बाकी सब मम्मी लोग बोलते हैं कि मेरा बेटा तो सब खाता है, सब उसको करेला पसंद है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपके घर पे कोई बच्चा आए और फ्लेक्स करे तो आप क्या बोलोगे? अरे आंटी बिल्कुल कॉकरोच जैसा। चलो बैक टू टॉपिक बच्चा, बैक टू टॉपिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओमनीवोरस है, कैनिबल्स है, इट कैन ईट इट्स ओन स्पीशीज। इसके दो वैरायटी जो अपन पढ़ते हैं, पहला है बच्चा पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना एंड ब्लाटा ओरिएंटालिस। क्या नाम है बोलो? पेरीप्लैनेटा, मेरे पीछे रिपीट करना है, ठीक है। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ब्लाटा ओरिएंटालिस। नाम इतना फैंसी है ना भाई, ऐसा अगर मैं तेरे को नॉर्मल अपने इधर कितना सब दुकान है ना, मैं पिज्जा का कोई भी केंद्र होगा ना, पिज्जा सेंटर, वहां पर मैं रख दूं पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, 7 इंचेस, 10 इंचेस, 12 इंचेस, शैलेट्स, बेल पेपर्स, मशरूम्स, ऑलिव्स सब मंगवाएंगे भी। ये मस्त लग रहा है अमेरिकाना, कुछ तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। ब्लाटा ओरिएंटालिस तो भाई और भी फैंसी लगता है। ब्लाटा ओरिएंटालिस लुक्स लाइक अ व्हाइट सॉस पास्ता विद क्रीम, पार्मेजान चीज, विद बेसिल सॉस एंड पार्मेजानो वेगानो। अपन मंगवाएंगे भी इसको कि नो बच्चा, द पॉइंट इज द नेम इज सो फैंसी। नेम से तुमको मालूम पड़ेगा कि कॉकरोच है ये। साइंटिफिक नेम भाई बहुत अजीब होते हैं कुछ चीज का। ये एक सबसे घटिया एनिमल है कबूतर, उसका नाम है भाई कोलंबा। क्या भारी नाम है। और ये कबूतर, कबूतर इज वर्स्ट बाय द वे। मेरे जिंदगी का मकसद है कि कबूतर को खत्म करो, डोंट किल देम, एक्सटिंक्ट देम। हाँ बहुत बकवास होता है, क्या करते हो लोग? दे इकोसिस्टम जब आप पढ़ोगे ना 12th में, तो उसमें आता है कि एवरी एनिमल इज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। हम लोग सब लोग एक चेन से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में लिखना एक्सेप्ट कबूतर्स, वो ना किसको खाते ना कोई उसको खाता है। ग्रेन्स जो हम लोग उगाते मेहनत से, इससे तुमको गांव में दिखता नहीं ना कबूतर, बिकॉज वहां पर मेहनत करना पड़ता है। वहां पर कोई अपने ग्रेन्स फ्री में नहीं फेंकता है। अपन पुण्य कमाने के चक्कर में हो कबूल। कोई नहीं डालता है कबूतर को दाना, तो फिर वो गांव नहीं है, फिर इट इज अ सिटी। मैं बताता हूँ, जो फार्मर बच्चा ग्रेन उगाते हैं वो लोग कबूतर को कभी दाना नहीं डालते, बिकॉज दे नो द वैल्यू ऑफ। अरे वो फार्मर थोड़ी है। आगे बढ़ते, छोड़ मेरा कबूतर पुराण चालू मत कर, नहीं आना चाहिए था। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना एंड ब्लाटा ओरिएंटालिस। बच्चा मैं वही बोल रहा हूँ, जो फार्मर होगा वो कभी खुद से नहीं डालेगा, जो खरीद के डाल रहे हैं वही लोग डालेंगे, बिकॉज वी डोंट वैल्यू इट। उन लोग को वैल्यू पता है ना। वो लोग अपने डाले हुए चीजों पे तो जिंदा है। चिड़िया लोग देख ढाप के खा लेते हैं, उनको घोंसला बनाना आता है। कबूतर का घोंसला देखा है? 3 पत्ती रख दिया, ठीक है सही लग रहा है, अंडा दे दी। किसी का मेरे वेलकम मैट पे दिया है कबूतर ने अंडा। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, ले बना दिया। ब्लाटा ओरिएंटालिस देखो, तुमने पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना देखा है, वो जो तुम्हारा डार्क मरून कलर का कॉकरोच है ना, जो नॉर्मली तुमको घर पे दिखता है, दैट इज पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। ब्लाटा ओरिएंटालिस साइज में थोड़ा छोटा होता है और थोड़ा ग्लॉसी फिनिशिंग वाला होता है। स्लाइटली लाइट ऑरेंज, तेरा कॉफी बाइट टाइप कलर का होता है, उसके ऊपर स्ट्राइप्स होते हैं। और ये यूजुअली तुमको सूएज में मिलेगा। तो सूएज तो जब ऐसा गटर क्लीन नहीं, ये छोटे वाले। उड़ने का भी बात बताता हूँ, रुक जाओ, शांति शांति प्लीज, मैं सब बताता हूँ, ठीक है। हाथ पकड़ के क्रॉस करो। ये 2 वैरायटी जिसको अपन पढ़ते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे वैरायटी होते हैं हमारे मतलब अपने सिलेबस में, ये दोनों है। ओके, ये कॉकरोच का डायग्राम जो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। रुक मैं बना ही रहा हूँ, रुक जा। बट थोड़ा सा देखो क्या दिखा है इसमें कॉकरोच में। कितने पैर है इसके पास? 6। और विंग्स है कितने? 2 पेयर ऑफ विंग्स है। 2 पेयर ऑफ विंग्स ना बच्चा, 3 इधर 3 6 और ये 2 विंग्स है, ठीक है। कॉकरोच, एवरी कॉकरोच कैन फ्लाई बट नॉट ऑल द टाइम। माने कॉकरोच के पास बच्चा लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ में विंग्स आते हैं, उसके पहले विंग्स आते नहीं है, क्योंकि वो उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस है बच्चा। वो लोग अपना, स्नेक लोग कैसे अपना स्किन निकालते हैं, वैसे कॉकरोच को भी अपना आउटर लेयर जिसको बोलते हैं मोल्टिंग,
वो 13 टाइम्स निकालता है, और तब जाके मोल्टिंग द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ आउटर लेयर इज कॉल्ड एज मोल्टिंग। ठीक है किंगडम एनिमलिया में है, रेप्टाइल्स में होता है, एक्डाइसिस भी बोलते हैं उसको कभी कभी। तो ये मोल्टिंग 13 टाइम्स करता है। कितने बार करता है? 13 टाइम्स। 1 3 1 13। और लास्ट मोल्टिंग के बाद ही बच्चा उसके पास रिंग जाता है, और क्या कॉकरोच भद्दा उड़ता है, माँ कसम। कभी कभी उल्टा गिरता है। और एक बार बच्चा कॉकरोच उड़ना स्टार्ट किया, मतलब अभी ये कुछ ही हफ्ते का मेहमान है, मे बी शायद 1 हफ्ता 10 दिन में मर जाएगा, बिकॉज ये उसकी जिंदगी का लास्ट स्टेज है। तो अपने में कैसा होता है कि हम बोलते हैं ना कि आदमी उड़ने के बाद मरने के बाद उड़ जाता है, इनमें उड़ने के बाद मर जाता है। ठीक है, इनमें क्या करते हैं? दफनाते हैं कि जलाते? क्या करते हैं? खा जाते हैं। चाइना नहीं, उन लोग ही खा देते ना, कॉकरोच सामाजिक कॉकरोच हैं। ठीक है, ओके, विल ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट, राइट? किधर है मार्कर? अरे वो पेन। पहले 2 मिनट रुक के देख लो कैसे ड्रॉ करना है, फिर यू कैन स्टार्ट। सुनो, सब कुछ गिन के बनाना है, ओके? कितने सेगमेंट से गिनो जरा? 12 या 13 होने चाहिए बच्चा। 12 से कम मत रखो, 13 से ज्यादा मत करो। कहाँ 9 है बच्चा? तुम लोग बच्चा 3 थोरैक्स और 10 एब्डोमेन ऐसा सेगमेंट होता है, बट लास्ट 2 सेगमेंट फ्यूज होता है। तो इससे मैंने बोला या तो 12 बनाओ या तो 13 बनाओ, और शेप ना ऐसे कर्व आना चाहिए, वरना कैटरपिलर लगेगा। समझा क्या बोला? ओके, मैं खुद भी झोल मारा थोड़ा, मेरे को स्पेस चाहिए था इधर, अभी पंख नहीं आएगा इसका, बट ठीक है, कुछ ना कुछ करके बनाते हैं। हाँ, बट मेरे को नहीं करना है ना। मेरे को पता है ऐसा सिलेक्ट होकर ऐसा शिफ्ट मार सकते हो अपन, पर मेरे को नहीं करना है। अरे रुक जाओ, करने दे, कुछ एडजस्ट करते हैं अपन। हाँ, पैर में भी बच्चा इसके जो 3 लेग्स है वो थोरैक्स से ही आते हैं, तो पैर नीचे से चालू मत करना, उसके पैर यहाँ से नहीं आ सकते। ठीक है, अब वो कैसे बनाने देख, ये पहला वाला सेगमेंट है, तो ये स्टार्ट कर सकते हो बनाना। सेंटर में बनाओगे तो बेटर है। कॉकरोच लग तो रहा है यार, ऐसा मत बोल। क्या? नहीं ऐसे ही होता है, वो अपन ऐसे पकड़ते से सीधा लगता है ना।
थोड़ा स्पेस बढ़ाना लिखने का प्लीज। चलो बना लो। ओके इधर आ जाओ। कॉकरोच का डायग्राम हमने बना लिया। लेट्स कंटिन्यू कि क्या क्या है कॉकरोच में। ये बच्चा उसका पूरा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। यहाँ पर उसका हेड है, ये प्रोनोटम है, मेसोथोरैक्स है, मेटाथोरैक्स है। कॉकरोच के पास ना पूरा बॉडी इज कवर्ड विथ स्क्लेराइड्स। किससे कवर्ड है? ऐसा काइटिन से बना हुआ हार्ड प्लेट है, इसलिए कॉकरोच बहुत क्रंची क्रिस्पी होता है। सो व्हेन यू स्मैक अ कॉकरोच इट्स अ पापड़ियस। आता है आवाज? वो सारे लेयर्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्रैम्पल हो रहे हैं। मैडम प्लीज स्टॉप। ये ना मेरे को थोड़ा नहीं पसंद है। व्हेन आई एम टीचिंग आई डोंट वांट एनीबॉडी टू डू एनीथिंग। पूरा ध्यान इधर दो। आई हैव गिवन इनफ टाइम। और इधर ही है, बाद में बना लो आप। ना ना अभी नहीं। ये किसका बुक है? तो वो क्यों बना रही है? ये क्या बार्टर सिस्टम है? तू पंख बना, मैं पैर बनाती हूँ। चलो इधर आ जाओ, वापस ध्यान दो। हेड बच्चा इसका ऊपर की तरफ है, एंटीरियर पार्ट पे है। तुमको डोर्सल वेंट्रल पता है? ये क्या है? वेंट्रल। ये क्या है? वेंट्रल। ये क्या है? ये एंटीरियर। ये लैटरल। लैटरल, वेरी गुड। ये क्या है? वेंट्रल, डोर्सल, एंटीरियर। ठीक है, अब ध्यान देना कॉकरोच के बारे में क्या क्या लिखा हुआ। ये डायग्राम है उसका, वापस अपन डायग्राम पे आएंगे। देख बड़ा मस्त पॉइंट है। द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ये कौन खुल गया इधर? क्या है ये? हट हट। हाँ, एक्सोस्केलेटन व्हिच इज ब्राउन इन कलर। कौन सा कलर का है? ब्राउन। तो कॉकरोच का ब्राउन मुंडा है। मॅडम प्लीज स्टॉप रायटिंग प्लीज. दोन हात दोन पाय आणि एक मस्तक नमून तुम्हाला विनंती करतो, इकडे लक्ष द्या. In each segment of exoskeleton it has hard plates called as sclerites. क्या बोलते हैं? अब कॉकरोच में बहुत एटीट्यूड है तो उसने हर स्क्लेराइड का अलग अलग नाम दिया है. जो स्क्लेराइड डोर्सल साइड पे उसका नाम है टर्गाइट. क्या नाम है? क्या नाम है? टर्गाइट. वेंट्रल साइड पे स्टर्नाइट और लैटरल साइड पे प्लूराइट. वापस से the entire body is covered with skeletons, hard skeleton structure called as sclerites. किससे बनता है? काइटिन से. किससे बनता है? आप काइटिन बोलते हो चिटिन बोलते हो? ओके, काइटिन. काइटिन से बनता है. ठीक है, काइटिन से जो एक्सोस्केलेटन बनता है उसको हम बोलते हैं स्क्लेराइड्स. अब स्क्लेराइड्स डिपेंडिंग अपॉन कहां पर प्लेस्ड है. डोर्सल साइड पे प्लेस्ड है तो उसका नाम है वेंट्रल साइड पे स्टर्नाइड, लैटरल साइड पे प्लूराइड. तो बड़े चंट लोग ये लोग अपने को बोलेंगे कि उसका लेग्स कहां से आता है, तो आपको ये नहीं बोलना है वेंट्रल साइड, आपको बोलना है लेग्स कम फ्रॉम टर्गाइट्स, नहीं स्टर्नाइट्स. तुमको चेंज करना था, इधर गलती पकड़ना था. पैर कहां से आ रहा है? इधर से आ रहा है, किधर से आ रहा है? इधर से नहीं आ रहा है, इधर से आ रहा है. कॉकरोच को पलटाया नहीं कभी, ऐसा करता ना वो. हाँ, पैर इधर साइड वेंट्रल साइड पे, तो लेग्स कम फ्रॉम स्टर्नाइड, विंग्स कम फ्रॉम टर्गाइड. और ऐसा क्वेश्चन आता है. ठीक है, विंग्स कहां से है? विंग्स टर्गाइड, लेग्स स्टर्नाइड. याद रहेगा? यस. चलो, dorsally by tergite, ventrally by sternite and laterally by pleurites. All these are joined together by a thin flexible articular membrane also known as arthrodial membrane. क्या बोलते हैं उसको? आर्थ्रोपोडा के पास आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन होता है और ये थोड़ा फ्लेक्सिबल सा लेयर होता है जो थोड़ा सा एक्सपांड हो सकता है. ठीक है,
हेड पे आ जाओ। हेड, हेड पता है आपको? हेड माथा। क्या है पहला पॉइंट, पढ़ो जरा। हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड लाइज एंटीरियरली एट द राइट एंगल्स टू द लॉन्जिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस। क्या है इसका मतलब बताओ जरा। हेड ट्रायंगल शेप पे देखो जरा, ट्रायंगल दिख रहा है इधर से, वो एंटीरियर ने ऊपर के साइड पे। क्या ये हेड ट्रायंगल है? हेड तो बच्चा सिलेंड्रिकल है। अच्छा चल, सपोज रुको 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 रुको, लेट्स अज्यूम कि आप सोच रहे हो कि सर ये पूरा हेड है ना, तो ये तो ट्रायंगल, चल मान लिया हेड ट्रायंगल है, एंटीरियर ये भी समझ लिया, बट क्या ये राइट एंगल है? राइट एंगल तो बच्चा 90 डिग्री बना है, ये कौन सा 90 डिग्री बन रहा है? ऊपर का 90 है। क्या बोल रहा है? वापस स्टेटमेंट पढ़, क्या लिखा है? हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल्स टू द लॉन्जिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस। कि बॉडी के लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस पे हेड 90 डिग्री अटैच्ड है। कहाँ अटैच्ड है? गलत है स्टेटमेंट। अपने को बच्चा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना। अपने कॉकरोच को ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देखना है। बताता हूँ, देखो ये है कॉकरोच का बॉडी टेढ़ा व्यू, पाए पाए पाए। ये कॉकरोच का बच्चा आईज है, ये उसका हेड है, ठीक है। नाउ इज हेड ट्रायंगुलर इन शेप? यस। एंटीरियरली अटैच? यस। डज इट मेक 90 डिग्री? डेफिनेटली बच्चा देखो बना रहा है 90 डिग्री। और ये क्वेश्चन था बेटा 2016 का, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, जिसमें ये स्टेटमेंट के अलावा किंगडम एनिमल के और 2-3 स्टेटमेंट थे। मैक्सिमम बच्चों ने ये स्टेटमेंट को टिक किया, ये सोच के कि ये तो रॉन्ग है, 90 डिग्री कहाँ बनाता है। ओके, ये वाला क्वेश्चन है। समझा ये क्या है स्टेटमेंट का मतलब? 90 डिग्री कहाँ पर है बच्चा? जब हम लोग कॉकरोच को ऐसे देखेंगे तो हेड उसका यहाँ पर है, तो ये है ट्रायंगुलर है और वो 90 डिग्री बनाता है टू द लॉन्जिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस। इज दिस क्लियर? श्योर? पाखू? चलिए, तो ये स्टेटमेंट क्या कैसे कॉकरोच बना दो, क्यूट सा बना दो, लिखा तो है ना नोट्स? मैडम बुक में, डेस्क पे नहीं। बना दो तो थोड़ा बेटर। आपने नहीं लिखा है? मैं देखता हूँ। अरे पूरा तो लिखना ही था बच्चा। मैं वो देखना चाहता हूँ कि कौन कितना सीरियस है, तो एक और हफ्ता दिया है मैंने। आप सीरियस नहीं है, मुझे लगा कि आप समझाओगे, फिर मेरे को समझेगा तभी मैं लिखूंगा। मैंने बोला था ना बच्चा, ये चैप्टर बिकॉज बैक टू बैक है, तो आई वांट कि अपन थोड़ा पहले कर ले, इसलिए मैंने तुमको लिख के लाने को बोला था। ठीक है, कोई बात नहीं, इसने दिया ना, नेक्स्ट वीक देखता हूँ। हाँ नहीं, आपको लिखने में आलस आता है मैडम, 8 पेज है ये, बस फिर लिख लो, पूछते क्या हो। और बिकॉज लास्ट लेक्चर अपना सडन से थोड़ा ज्यादा है, वरना एक हफ्ते में 8 पेजेस आई थिंक सो इनफ है, इतना तो लिख ही सकते थे। चलो मेरा मर्जी। अरे head is triangular in shape and lies anteriorly at the right angles to the longitudinal body axis, formed by the fusion of 6 segments। किससे बना है वो? 6 segments से बना है। 6 segments क्या है? लैब्रम है, लेबियम है, मैंडिबल है और मैक्सिला है। ये 6 segments से आएगा, आगे ही आएगा। ये 6 segments है जिससे हेड फ्यूज होके बना है। कैसे पता है इसका हेड? आपने वो बचपन में कार्टून देखा था बेब्लेड? बेब्लेड वो बेब्लेड का जब बेसिकली बर्गर के कैसे सारे असेंबली पार्ट्स होते हैं, वो लोग दिखाते हैं। ऊपर का पाँव, इधर से सॉस आएगा हमारा स्पेशल सॉस, फिर इधर से लेटस आएगा, फिर चीज आएगा, फिर से सैलड आएगा, फिर अपन पैटी डालेंगे, फिर आपस एक नीचे बन डालेंगे। ऐसे कैसे अलग अलग सेगमेंट्स हैं। वैसे ऐसे 6 सेगमेंट्स इसके हेड के, जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। वो सबको फ्यूज करके एक हेड बनता है। ओके, फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स एंड शोज ग्रेट मोबिलिटी ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। उसका नेक ना एकदम फ्लेक्सिबल होता है। तो सपोज लेट्स अज्यूम ये कॉकरोच का मुंह है, तो वो ऐसे हर डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा मूव कर सकता है, ऐसे 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 हर डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा मूव कर सकता है। ओके, अब इट हेड बेयर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई। कैसा होता है उसके पास? व्हाट इज कंपाउंड आई? नहीं बच्चा, कंपाउंड आई मतलब तिरछा नहीं। कंपाउंड आई मतलब अपने पास सिंपल आई है, बिकॉज अपने पास आंखों में एक ही यूनिट है। कॉकरोच के पास बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं।
अपन जाली में से देखते तो कैसा दिखता है छोटे छोटे यूनिट्स में, वैसा इसके पास आंखों में यूनिट्स। आपने वो मूवी देखे मक्खी, उसमें कैसा वैसा है मक्खी करता है, उसकी आंखें में कैसा जाली जाली होता है, दैट इज कंपाउंड आई। और कॉकरोच को बहुत गंदा दिखाई देता है। आप लोग ने देखा वो वॉशरूम में वो विंडोज होती है जिसमें सिर्फ लाइट मालूम पड़ता है कि लाइट चालू है कि बंद है, वैसा टाइप का इसको इमेज नजर आता है। सर जी स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप, ऐसे करो। सपोज मैं कॉकरोच हूँ, सपोज मैं हूँ नहीं बट सपोज, तो कॉकरोच को पता है कैसा दिखेगा, उसका एक हाथ एक उंगली एक सेकंड में दिखेगा, फिर नेक्स्ट में नेक्स्ट दिखेगा, ऐसे करके पूरा का पूरा बच्चा वो कॉकरोच उसको अलग अलग सेगमेंट्स में ब्रेक करके दिखेगा। कॉकरोच को नहीं पता चलेगा कि ये आरुष कितना दूर है, नजदीक है कि दूर है, लड़का है कि लड़की है, सीधा उल्टा, कुछ नहीं मालूम पड़ेगा उसको। मालूम पड़ेगा कि कुछ तो ये ऑफ वाइट कलर का कुछ तो है, बस। रुक जा, देख के नहीं भागते, मैं वही बोल रहा हूँ। सुन, कॉकरोच के पास ना, सुन, कॉकरोच के पास पूरे बॉडी पे स्मॉल स्मॉल ब्रिसल्स होते हैं। ध्यान से सुनना। हाँ, मैंने बोला था कॉकरोच स्पाइडरमैन से भी ज्यादा पावरफुल है। द मोमेंट यू एंटर एनी रूम, आपने कभी भी कॉकरोच को हमेशा भागता हुआ ही देखा होगा, बिकॉज जैसे ही आप आते हो ना बच्चा, अगर मैंने रूम में एंटर किया तो रूम में जो एयर है उसमें प्रेशर में डिफरेंस आएगा, और ये डिफरेंस बच्चा कॉकरोच को पहचान लेता है, तो फटफट भागना चालू करता है वो। एंड कॉकरोचेस रन वेरी फास्ट, बहुत फास्ट भागते हैं। अब तुम लोग सर उसको तो पकड़ लेते, बट तेरा साइज तो देख, वो अपने साइज से बच्चा 10 गुना भाग सकता है 2 सेकंड में। क्या अपन 2 सेकंड में 20 मीटर भाग सकते हैं? नहीं। उसका टेक्निकली यूसेन बोल्ट जितना स्पीड है कॉकरोच का। ओके, कॉकरोच के पास एनल सर्कल पे वाइब्रेशन सेंस करने का ताकत है, वो जमीन के अंदर का अर्थक्वेक पहचान सकता है। क्या पता अर्थक्वेक को बताने के लिए कॉकरोच अपने पास आया और अपने चप्पल मार दिया, तब से लोग बदला ले रहे अपने से। ब्रिसल्स में बच्चा आई टेल यू दे हैव कीमो सेंसिटिविटी, तो वो लोग केमिकल सेंस कर सकते हैं। वो लोग ऑल्फैक्शन होता है उनके एंटीना पे, उन लोग का विजन के अलावा सब कुछ स्ट्रॉन्ग है। केमिकल सेंस कर सकते हैं, एयर प्रेशर सेंस कर सकते हैं, वाइब्रेशन सेंस कर सकते। दे हैव फोटो सेंसिटिव सेल्स, वो लोग लाइट पहचान सकते हैं कि लाइट चालू है कि बंद है। अपने पास फोटो सेंसिटिव सेल्स सिर्फ आंख में, तो अगर मैं डोर खोलूँ, डोर के बाहर हाथ रखूँ, मुझे नहीं मालूम पड़ेगा कि बाहर लाइट चालू है कि बंद है। कॉकरोच को मालूम पड़ता है कि लाइट चालू है कि बंद हुआ। इसलिए जब भी आप बच्चा किचन में जाते हो ये लोग भागते ही रहते हैं, क्योंकि जब तू एंटर किया और तूने जो लाइट चालू किया उसके पहले उसको पता है कि तू आ गया है, कुछ तो बड़ा चीज आया है, तो भागना शुरू करो। ओके, कॉकरोचेस आर वेरी वेरी, वो लोग ऐसे तो चढ़ ही सकते हैं, वो लोग ऐसे भी चढ़ सकते हैं, उल्टा स्पाइडरमैन जैसा, एंटी ग्रेविटी। स्पाइडरमैन उड़ता है, कॉकरोच उड़ सकता है। स्पाइडरमैन 0, कॉकरोच 1 है ना। सब यूज कर रहे हो लोग, तो अपन को अपना पावर कौन सा यूज कर रहे हैं? स्पाइडरमैन बच्चे काल्पनिक है, ये असली है। स्पाइडरमैन सिलेबस में है नहीं, ये है। वापस से कॉकरोच 1, स्पाइडरमैन 0। A pair of thread-like antenna arise from the membranous socket lying in front of the eye. उसके आंखों के आगे ना से सॉकेट्स होता है जिसमें से एंटीना निकलता है। ये एंटीना बच्चा आसपास की चीजों को सेंस करता है, और वो ऐसे पता है, वो ऐसे ऐसे करता है फीलर्स से, और फिर सेंस करता है कि आसपास क्या क्या चीजें हैं। और जब भी आप उसको पकड़ते हो तो नम हो जाता है, बिकॉज सारा सेंसेशन बंद हो गया है। क्योंकि उस पर सारा सेंस होगा ना, तो वही पकड़ लिया, तो थोड़ा सा पैरालाइज हो गया, थोड़ा सा शॉक में चला गया, थोड़ा सा ट्रॉमा झालो। इस जब भी पलटी भी करते हैं ना कॉकरोच को, अगर उसका एंटीना पीछे टच है तो वो उठ नहीं पाता है, तो पहले करके एंटीना बाहर निकलता है, फिर फ्लिप मारता है, फिर भागना चालू करता है। ओके, तो मर जाएंगे ऑब्वियस, तू कहीं पे भी पैर रखो मर जाएगा। Antenna have sensory receptors which helps in monitoring the environment. Anterior end of head bears appendages forming biting and chewing type of mouth parts. इसका माउथ पार्ट्स बच्चा बाइटिंग और चूइंग टाइप का है। ये सारे उसके माउथ पार्ट से एकदम बढ़िया तरीके से खाना खाता है, जो अपन थोड़े टाइम में पढ़ेंगे। लेट मी कंप्लीट दी मॉर्फोलॉजी, फिर अपन एंड में माउथ पार्ट्स पढ़ते कि कैसे खाना खाता है वो। ये बहुत ही मेसी ईटर होता है, तो खाता तो ऐसा पूरा ऐसे से खाता है। वो पता है वीडियोज आते हैं 2 मिनट में 30 थाली, ये मुकबांग है। मुकबांग जो भी बोलते हैं उसको पता है ना। वो एक आता है टकला चिकन ले भाई, मैं खाता भी नहीं तो भी मैं एक और मैं देखता है कि क्या दानव आदमी है, क्या राक्षस है। ये पढ़ेंगे अपन, रुक जाओ। लेट मी कंप्लीट थोरैक्स एंड एब्डोमेन, फिर अपन वापस माउथ पार्ट्स पे आएंगे। बट माउथ पार्ट्स इसका बहुत इंटरेस्टिंग है, और वन ऑफ द फैक्टर की अपने को कॉकरोच ही दिया और एंट नहीं दिया है और बाकी इंसेक्ट नहीं दिया, बिकॉज उसका माउथ पार्ट सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। व्हेन यू अंडरस्टैंड कि कैसे खाना खाता है, तुमको रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा कॉकरोच के लिए। ठीक है, थोरैक्स पे आ जाओ। थोरैक्स के कितने सेगमेंट है? 3। प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। कितने सेगमेंट है? 3।
रो, मीजो, मेटा। ठीक है, हेड इज कवर्ड बाय कनेक्टेड बाय शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरेक्स नोन एज नेक। हेड और थोरेक्स के बीच में क्या आएगा बच्चा? पतला सा एक्सटेंशन आएगा प्रोथोरेक्स का, जिसको हम बोलते हैं नेक। क्या बोलते हैं? नेक। और नेक बच्चा बहुत फ्लेक्सिबल होता है इसका। ओके, ईच थोरेसिक सेगमेंट bears a pair of walking legs ventrally and wings dorsally। बताता हूँ, ये स्टेटमेंट में चेंज आएगा। ईच थोरेसिक सेगमेंट bears a pair of walking legs आएगा, इधर लिख दो legs, यहाँ पर आपने विंग्स लिखा है नोट्स में, लेग्स कर दो उसको, लेग्स आपने लिखा है मैडम नोट्स, कट्टी। वॉकिंग लेग्स वेंट्रली कॉमा एंड विंग्स डॉर्सली, एंड विंग्स डॉर्सली। इसके पास 3 पेयर ऑफ विंग्स, 3 पेयर ऑफ लेग्स है। पहला लेग आता है प्रोथोरेक्स से, अभी भी लिख रहे हो? लिख दो, मैं रिपीट करूं। Each thoracic segment bears a pair of walking legs ventrally and wings dorsally। मैडम क्या हुआ? कुछ डाउट है? Each thoracic segment bears a pair of walking legs ventrally and wings dorsally। इसके पास 3 thoracic segment है। पहले thoracic segment से आता है कौन सा लेग? प्रोथोरेसिक लेग। क्या आता है? सेकेंड से मीजोथोरेसिक, थर्ड से मेटाथोरेसिक। क्लियर? और 2 विंग्स आते हैं। विंग्स कहां से आते हैं? डॉर्सली। कहां से आते हैं? बट विंग्स बच्चा प्रोथोरेक्स से नहीं आते। कहां से आएगा? मीजो और मेटा से। वो भी लिखा हुआ है। विंग्स, फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम मीजोथोरेक्स, उसको हम बोलते हैं 4 विंग्स। क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेगमिना। ये कवरिंग होता है। क्या होता है? कवरिंग। ओपेक होता है, डार्क होता है, लेदरी होता है, और ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोटेक्शन। ओके, सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम मेटाथोरेक्स। कहां से आता है? मेटाथोरेक्स। इसको हम बोलते हैं हाइंड विंग्स। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट होता है, मेम्ब्रेनस होता है, उस पे से लाइंस होते हैं, पेपरी सा होता है, और ये उड़ने के लिए काम आता है। बट ये अच्छे से उड़ता नहीं है, बहुत भद्दा उड़ता है। कभी देखा उड़ता हो कॉकरोच? उड़ के बच्चा कभी कभी उल्टा लैंड करता है, मालूम नहीं पड़ता कहाँ जाना है। तो जितना दूर जा तेरे पास आएगा, तू ऐसे जा रहा है वो ऐसे आएगा, फिर कोलाइड होगा। ठीक है, फिर वो भी डर रहा है, तू भी डर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बच्चा इसका एब्डोमेन। क्या है? आपने एक टेबल जैसा बनाया होगा, ये क्या है? डिफरेंशिएट है? तो क्या है? इसको हम बोलते हैं कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, जहां पर कुछ पॉइंट सिमिलर होते हैं, कुछ पॉइंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये करते हैं सो दैट हम लोग कंपैरिजन में पढ़ पाए दोनों को। ठीक है, कॉकरोच आर डायशियस। डायशियस माने मेल अलग, फीमेल अलग। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है मेल और फीमेल कॉकरोच में? देखते हैं। फीमेल पहले पढ़ते हैं, फिर मेल पढ़ते हैं। फीमेल कॉकरोचेस इन जनरल, कोई भी लिविंग वर्ल्ड में फीमेल्स आर ऑलवेज हाँ, फीमेल्स आर लार्जर, बट फीमेल्स आर ऑलवेज easier to look at but difficult to understand। हाँ हाँ हाँ, अरे ऐसे हंसो मत, सच्ची बोल रहा हूँ। easier to look at but difficult to understand। बताता हूँ, रुक जा। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितना डेंजरस दिख रहा है, बट पढ़ोगे तो एकदम लूल है, फालतू एकदम। ये कितना सरल दिखता है, पढ़ोगे तो अरे ह्यूमंस का ही देख लो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इतना सारा पाइपलाइन आता है, बट पढ़ोगे तो एकदम सिंपल, कुछ नहीं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नॉर्मल ऐसा दिखता है। पहले टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल, हाय रे 4 हार्मोन है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। और ये मैंने बोला ना बच्चा से, पूरे लिविंग वर्ल्ड में ये है। तुमने किंगडम प्लांटे पढ़ा है? आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया, और दूसरा क्या था? एंथीडिया। कितना सिंपल सरल ऐसा। आर्चिगोनिया, भाई ये हो रहा है, वो भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, मैं नहीं आऊंगी, तू मेरे पास तैर क्या, है ना? हाँ, सबका बच्चा एवरीवेयर। मेल गैमेट का वैल्यू ही नहीं है, और फीमेल गैमेट का बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे, बट पहले इधर आ जाए। तो मेल फीमेल पे फीमेल कॉकरोच चाइन में देखो क्या क्या है। ठीक है, तो व्हेन आई से कॉकरोच चाइन, आई एम रिफरिंग फीमेल कॉकरोच। व्हेन आई से कॉकरोच वा, इट इज मेल कॉकरोच। ठीक है, ये मेरा टर्न, मेरा मर्जी। कोई तकलीफ है तो भी आई डोंट गिव अ डैम। चल बैक टू वर्क। तेरे बुरा लगा तो भी आई डोंट गिव अ डैम। चल इधर आ। मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच, पहले फीमेल पढ़ते हैं। कितना एब्डोमेन में कितना सेगमेंट है? 10। मेल फीमेल दोनों में कितना सेगमेंट होगा? 10।
ठीक है। 7 स्टर्नम इज बोट शेप। स्टर्नम अब देखिए लोग नॉर्मली भी लिख सकते थे वेंट्रल साइड पे सेगमेंट, बट इनमें मस्ती बहुत है तो क्या लिखा है लोग ने? स्टर्नम। क्या लिखा? 7 स्टर्नम इज बोट शेप। मतलब कहां से गिनने का बच्चा, उसको पहले घुमाने का कॉकरोचाइन को 1 2 3 नहीं, ये थोड़ा ऐसे फिर 1 2 3 4 5 इधर 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 कहीं पर बोट शेप का स्टर्नम होगा। 7 8 9 स्टर्ना फॉर्म्स ब्रूड। क्या बनता है? ब्रूड का मतलब होता है बच्चा जेनिटल पाउच, यानी यहां पर उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आएगा। फीमेल कॉकरोचाइन के पास 7th 8th और 9th स्टर्ना पे, हाँ 7th 8th 9th सेगमेंट पे नहीं, 7th 8th 9th स्टर्ना, अरे एब्डोमिनल सेगमेंट पे तुमको जेनिटल पाउच मिलेगा। वहां पर और क्या होता है बच्चा? जेनिटल पाउच कंसिस्ट ऑफ गोनोफोर, गोनोफोर यानी फीमेल ओपनिंग, स्पर्माथिकल स्पोर्स है। स्पर्म कहां से आ रहा है इनके पास? फीमेल में स्पर्म, हाँ बच्चा स्पर्माथिका का मतलब होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर टू रिसीव द स्पर्म। फीमेल के पास 2 अलग अलग बैग हैं इनके पास, एग के लिए अलग बैग ऊथिका, स्पर्म के लिए अलग बैग स्पर्माथिका। इंसेक्ट्स में, फीमेल इंसेक्ट्स में दे हैव स्पर्माथिका, दे मेट विथ मेल्स एंड स्टोर द स्पर्म, फिर उनके मर्जी के हिसाब से लोग अंडा देते हैं। ठीक है, तू देते फिर आई विल चेक व्हाटएवर इज नाइस, आई विल डू दैट। ठीक है, बॉयज कितने टाइप का बैग है तुम्हारा? तुम लोग क्या पर्स वॉलेट है? कितने टाइप का वॉलेट है? एक। बाहर जाते हो तो भी एक, या तो कभी कभी खुला पैसा, ऐसा जेब में ऐसा ऐसा छुट्टे जैसा, ये रिक्शा का भाड़ा, ये छुट्टा है नहीं दिया तो, है ना ऐसा, बराबर। हाँ गर्ल्स, हमारे पास कितने टाइप का पर्स है? एक बचुआ, एक बचुआ है जो एक पर्स में रखा है, ठीक है, और वो पर्स है रेगुलर पर्स। उसके अलावा अगर बाहर गए तो एक अलग पर्स है जो थोड़ा सा बड़ा है, फैंसी है। फिर एक होता है क्लच जो हाथ में आएगा, जिसमें कुछ नहीं आएगा, बस हाथ में आएगा। फिर आता है एक स्लिंग, फिर चना चोली का एक ट्रेडिशनल पर्स होता है, फिर एक आता है टोटा बैग, अरे वही विमल का खेला ही है वो, जिसमें अपन सब्जी रख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मम्मी के भी 3 पर्स है, वो भी मेरे हैं, है ना। द पॉइंट इज बच्चा, इसमें भी कॉकरोच के पास 2, कॉकरोचाइन के पास 2 बैग है। स्पर्माथिका में स्पर्म रखेगी, ऊथिका में एग रखेगी। इनफैक्ट ये जो था ना हनी बी, लोग हनी बी मधुमक्खी, ये तो कतई चंट होते हैं ये लोग क्या करते? क्वीन बी सारी मेल के साथ मेट करके स्पर्म ढाप के उनको मार देगी। मेल का एक ही मकसद, स्पर्म दिया तो खत्म, जा बाय, हो गया, चल अगले जन्म आना, चलो निकलो। हाँ एक्चुअली देन ये बच्चा अपने हिसाब से स्पर्म स्टोर करते, फिर देखते कि ओके मैं इस सीजन आई एम गिविंग 1000 एग्स, 500 में स्पर्म डालती हूँ, 500 में डालती हूँ। तो जिसमें स्पर्म डाला वो बनेंगे फीमेल, जिसमें स्पर्म नहीं डाला वो सब बनेंगे मेल्स, ड्रोन्स। हाँ उनमें ऐसा हैप्लोडिप्लॉइडी आएगा, 12th में आएगा, थोड़ा सा 12th में जाओ आएगा। जिसमें स्पर्म होगा वो फीमेल, जिसमें स्पर्म नहीं होगा वो मेल। सो मेल्स आर हैप्लॉइड, फीमेल्स आर डिप्लॉइड, वैसा है तुमको है। मैं इसलिए अभी थोड़ा रशअप कर रहा हूँ क्योंकि आएगा तुमको, रिलैक्स। बट उसके पास इतना स्टोरेज स्पेस है, सोच वो 500 मेल के साथ मेट करके स्पर्म जमा की है, फिर उसके हिसाब से वो स्पर्म डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ओके, वेरी वेरी डिफरेंट। एंड चीटी लोग में भी होता है, चीटी नो यू? चीटी चीटी एंट हाँ एंट। जेनिटल पाउच कंसिस्ट ऑफ गोनोफोर्स, स्पर्माथिकल स्पोर्स एंड कोलैटरल ग्लैंड्स। कोलैटरल ग्लैंड्स क्या है? जैसे अपने पास सेकेंडरी सेक्सुअल ग्लैंड्स होते हैं, वैसे इनके पास क्या है? कोलैटरल ग्लैंड्स। क्या है? कोलैटरल ग्लैंड्स। मेल्स के पास बच्चे जेनिटल पाउच होता है हाइंड एंड पे, हाइंड एंड मतलब पीछे की तरफ, डॉर्सली बाय 9th and 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाय 9th स्टर्नम। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके पास ना जो मेल ओपनिंग है टर्गा, टर्गा यानी पीछे की आगे डॉर्सल साइड, पीछे से देखेंगे तो 9th और 10th के बीच में चेक करने का और आगे से 9th पे चेक करने का, विच मीन्स मेल्स में प्रॉपर ऐसा डिवीजन नहीं है टर्गा और स्टर्ना का, थोड़ा सा ऊपर नीचे है। द रीजन, अगर मुझे पीछे से चेक करना है तो 9th और 10th टर्गा के बीच में पोकने का, और वेंट्रल से करना है तो कहां पे पोकने का? 9th पे। अब ये याद रखना, डॉर्सल इट इज 9th and 10th, डॉर्सली 9th and 10th, 9th and 10th याद रहेगा। अब वो लोग फ्लिप में यही घुमाएंगे, 9th and 10th वेंट्रल डालेंगे, 10th डॉर्सल डालेंगे, तो तुम कंफ्यूज मत होना, एक ही याद रखो, 9th and 10th, 9th and 10th, 9th 10th डी ऐसे याद रखने का। स्कूल में डिवीजन था, 9th और 10th में डी था, ऐसे याद रखने का। कूल, राइट? कूल, दोनों मत याद करने जाना, शार्प है, दोनों याद करोगे तो दोनों रॉन्ग जाएगा, एक ही याद रखो, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ डॉर्सल एनस, एनस पीछे की तरफ है, वेंट्रल मेल जेनिटल पोर यानी मेल ओपनिंग, और गोनोपोफाइसिस। गोनोपोफाइसिस का मतलब होता है बच्चा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
इसके पास ये रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है वो भी काइटिन से बना होता है। बहुत सारे पीनस के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो मिलके फ्यूज करते हैं फीमेल में और फिर उनका सेक्सुअल मीटिंग होता है, वो भी काइटिन से बना है। कॉकरोच हर जगह से क्रिस्पी है, बॉडी क्रिस्पी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्रिस्पी, गिजर्ड क्रिस्पी, उसके अंदर और भी ऑर्गन जाएंगे वो सब भी क्रिस्पी। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ काइटिन। इतना क्यों शॉक में आ रहे हो? क्रंची, अरे बट हाउ डू आई टेल, हाउ डू आई एक्सप्लेन द टेक्सचर? कुरकुरित, कॉकरोच कुरकुर, अरे देख मैं बताता हूँ, मैं बहुत सारे खाने के एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे, ठीक है। ये क्या है? ASMR। मेल bears a pair, ये अच्छा पॉइंट है। मेल bears a short pair of thread like structure called as anal style। क्या होगा? anal styles। मेल्स के पास स्टाइल मारने का एक पार्ट होता है, that is anal style। तो मेल के पास anal style होगा, फीमेल के पास anal style नहीं होगा, ठीक है। दोनों के पास कॉमनली क्या होगा? anal cerci। क्या होगा? तो जो हमको पता है मूछ जैसा बना रहे हैं वो क्या है? anal cerci है। तो एनल सेल कहाँ होता है? उसको ओपन करेंगे तो वहां पर और दो ऐसा कांटे ऐसा आएगा, दैट इज एनल सेल। अगर एनल सेल है तो वो क्या है? मेल, नहीं है तो वो फीमेल। एनल सेल किसके पास होगा? मेल की फीमेल? मेल। और एनल सर्काई दोनों। फीमेल के पास क्या होगा? एनल सर्काई। मेल के पास क्या होगा? और एनल। याद रहेगा? श्योर, पक्का। मेल लोग थोड़ा स्टाइल मारते तो उन लोग के पास एनल स्टाइल है, फीमेल के पास नहीं है, ठीक है। इन बोथ सेक्सेस 10 सेगमेंट bears a pair of jointed structure called filamentous structure called as anal cerci। ओके, ये है उसका बच्चा मॉर्फोलॉजी, जिसमें हमने पहले हेड पढ़ा, थोरैक्स पढ़ा और अभी क्या पढ़ा? एब्डोमेन। क्या पढ़ा? अभी बच्चा अपन ड्रॉ करने वाले माउथ पार्ट्स। क्या ड्रॉ करने वाले? ये वाला, ठीक है। किधर गए? वो एक और जगह छोड़ने वाला था, पता है? माउथ पार्ट्स के लिए कुछ लोगों ने आधा पेज छोड़ा है, वो पूरा पेज चाहिए। अभी नोट कहाँ आएगा? देख ले, आता है तो ठीक है, बट मुझे लगता है इस पे आएगा बेटर। मैं पहले थोड़ा बना लूं, बाद में ट्राई करो, ठीक है। ये माउथ के ही पार्ट से बच्चा, नहीं वो बड़ा वाला माउथ नहीं बना रहे, डायरेक्ट पार्ट्स ही बना रहे हैं। ऑल्दो डायग्राम इंपॉर्टेंट है बट सब नहीं बना रहे अपन।
ये डायग्राम जब बनाओगे ट्राई करो कि सिमेट्री थोड़ा रहे। बायो में इतने ही बच्चे हैं कि कोई एब्सेंट है आज? आज फुल अटेंडेंस है। कौन एब्सेंट है? हैं? कोई ऐसा है जो अब तक नहीं बैठा है लेक्चर? क्यों? तुम कितने लोग मिट्टीबाई में हैं? अच्छा है, चलो। 60 वाला कौन है? अरे यार ये क्या नाटक है इनका। एग्जाम कौन लेता है? ये मत बनाओ, ब्रिस्टल थोड़ा गंदा लग रहा है। इससे बराबर नहीं हो रहा, मार्कर से बेटर होता था। बना सकते हो अभी। सुनो, बनाओगे तो ऐसे ही बनाना बच्चा। इट शुड लुक, ये 1 2 3 एक लाइन में आने चाहिए और सिमेट्री मेंटेन करने का ट्राई करो। ठीक है, ठीक है, देख आएगा तो ठीक है, वरना नेक्स्ट पीछे बना ले। हाउ डज इट मैटर बच्चा, तेरा मर्जी, देख ट्राई कर। लैब्रम नहीं दिख रहा है, वापस लिखो। अरे इरेज बहुत ज्यादा बड़ा है यार। किधर है? डोंट टेल मी वो पूरा गया। चिल्लाते क्या हो यार, प्यार से बात करो। अरे नीचे वाला। अरे उधर तो 2 बार किया था। ओके,
चलो बना लो। ओके हम लोग पढ़ रहे बच्चा माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच। क्या पढ़ रहे हैं? क्या क्या है बोलो? लैब्रम, अपर लिप, लेबियम, लोअर लिप, मैंडिबल, ट्रू जॉ, मैक्सिला, एस्सरी जॉ, हाइपोफेरिंक्स, टंग। याद है मैंने बोलता हेड 6 सेगमेंट से बना हुआ। 6 सेगमेंट कौन सा है? लैब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिला, हाइपोफेरिंक्स बच्चा इधर आता है। और ये हम लोग यहाँ के पार्ट्स पढ़ रहे हैं। अब ये खाना कैसे खाता है? बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से खाना खाता है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। टंग नहीं गिनते हम लोग हेड में, बिकॉज टंग इज अ पार्ट ऑफ नेक, हाइपोफेरिंक्स का पार्ट है। ओके तो ये सेंटर में एकदम इससे सेंटर में बना है। सुनो सुनो सुनो, हाथ है सबका फ्री, ये लेफ्ट हैंड, ठीक है? राइट हैंड लो। मैं बताया तुमको डायरेक्शन ऐसा, डांस में बताना पड़ता है, डांस में लैब्रम, अपर लिप, होल्ड्स द फूड। तो कॉकरोच जब खाना खाता है तो लैब्रम से खाने को पकड़ के रखता है, बिकॉज कभी कभी इसका खाना मूव करता है तो पकड़ना चाहिए ना। फिर लेबियम, लोअर लिप, pushes the food. Mandible, true jaw, crushes the food. बच्चा इतना फास्ट क्रश करता है कि खाना यहाँ वहां पर चौपता जाता है, यहाँ वहां उड़ता जाता है, और वो खाना जो उड़ गया उसको समेटने के लिए इसके पास होता है मैक्सिला। क्या होता है? Which will bring the food together. और फिर आएगा हाइपोफेरिंक्स, which will take the food in. Labrum, upper lip, holds the food. Labium, lower lip, pushes the food. Mandible, true jaw, crushes the food. Maxilla, accessory jaw, brings the food together. Hypopharynx, tongue, takes the food in. Easy? ऐसे करोगे तो एग्जाम में याद रहेगा, गलती नहीं करोगे। वापस साथ में बोलो, साथ में बोलो, ठीक है? मैंडिबल, मैंडिबल, टाड़ा, हो गया माउथ पार्ट्स। ये था बच्चा उसका माउथ पार्ट्स का बाइटिंग एंड चूइंग पार्ट्स। अब देखिए एग्जाम में चिट नहीं लेके जा सकते, बट हाथ तो लेके जा सकते हैं ना। ये इनफैक्ट अगर तुम लोग को कॉलेज में अगर ये चैप्टर आता है तो ये क्वेश्चन फिक्स है, आता ही है। और ये तो लिख देने का, चुपचाप बना देगा। टीचर भी सोचते कि बायो वाले कुछ अलग ही करते हैं, लोग चालू एग्जाम में योगा चालू कर देते हैं। अबे वो तबड़ नहीं है। डन, इजी, यस। आगे बढ़े। कहाँ था अपना? माँ बैग कहाँ पे? बाजू में। इतना क्या चिल्लाते हो यार तुम लोग? आप इतना जोर से क्यों बोलते हो? तुम मिल बाहर मिल। डन। मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोचेस डन। अरे ठीक है, हो जाता है। चॉकरोक कभी हो जाता है, कभी डसाला मोसा हो जाता है, भोले चटूरे, छोटी मुंह के लड्डू हो जाता है कभी कभी। अब हम पढ़ रहे बच्चा एनाटॉमी। क्या पढ़ रहे हैं अब ना? अब एनसीईआरटी ने क्या क्या पता, ये चैप्टर को सोचा कि बच्चे को इतना डिटेल में देंगे कि बच्चे को मजा ही आ जाएगा। तो मॉर्फोलॉजी एकदम डिटेल में दिया है परफेक्टली, ठीक है? माउथ पार्ट्स को एकदम डिटेल में बताया है।
एक ना डायग्राम अपन ने नहीं बनाया, ट्रायंगल वाला डायग्राम है, साइड फेस वाला, टेक्स्ट बुक में है, देखिए वाला, यहाँ पर भी नहीं मिस हो गया है वो, बट इम्पोर्टेंट है डायग्राम। हाँ ये तो साइड फेस, वो डायग्राम देखना इम्पोर्टेंट है, लेबल्स पूछते हैं इसके, ठीक है। हाँ फिर बच्चा, हाँ फिर लोग ने सोचा अपन एनाटॉमी को भी इन लोगों को इतना मस्त पढ़ाएंगे कि बच्चों को मजा ही आ जाएगा। फिर लोग ने डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से दिया, प्रॉपर दिया। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम पे आया, बोला कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा शॉर्ट कर दिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम तो ऐसे निपटाया हम लोग ने, 3 यही बटा छोड़, वो अपन एंड में करते थे ना एग्जाम में, ऐसे में। फिर वापस बच्चा नर्वस सिस्टम में भी तुमको बड़ा लग रहा है, बट नर्वस सिस्टम भी बहुत सिंपल है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अगेन तुमको बड़ा लग रहा होगा, बट इट इज मेल एंड फीमेल अलग अलग, इसलिए तो लोग ने चैप्टर को एंड बराबर नहीं किया, एकदम धापड़ दुपड़ में किया है, ठीक है। और इनफैक्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो कुछ ऑर्गन्स के बारे में दिया है, बट उसके बारे में लिखा नहीं है, तो अपने को वो करने का ही नहीं, अपन बुक से पढ़े क्या, क्यों करें, ठीक है। जितना है उतना सारा इसमें है, ठीक है। चलो अपन आते बच्चा डाइजेस्टिव सिस्टम पे, किस पे, लेट्स सी कॉकरोच का क्या खाता है, क्या खाता है, सब कुछ। कैसे खाता है, इससे तो अभी देखना बच्चा, सोच अभी कॉकरोच का आंख इधर है, इधर यहाँ सब इतना सब चल रहा है कैसे, और वो इतना जोर से बच्चा जब वो क्रश करता है ना, इट इज अराउंड 200 RPM, मतलब 200 बार बच्चा क्रश कर सकता है वो 1 मिनट में। और खाना इतना दूर तक जाता है, इसलिए उसको समेटना पड़ता है। और वो खाना दूर जाके सब लोग ग्रुप में थे कॉकरोच लोग, उसके भाई बहन के पैर पे गिर रहा है तो उसका पैर भी लेके क्रश करके खा जाते, फिर मालते, ओ शिट यार, ही इज रमेश, ही इज अ कजिन, बट माइट सांगला लेग पीस, ठीक है। उसका खुद का भी कहीं कुछ और खा रहा होगा कोई, दिखता तो नहीं है ना बच्चा, बिकॉज उसकी आंखें इधर है, उसके माउथ में इतना सब चल रहा है बच्चा, और वो लोग दे वांट कंटिन्यूस फूड बच्चा, वो लोग हमेशा खाते हैं। और एक तो अच्छा है, ये अपना काफी सारा वेस्ट कंज्यूम कर जाते हैं, ओके। अगर और कॉकरोच ना बच्चा क्या बोलते हैं, सिटी इकोसिस्टम में होगा ही, प्लस ये बहुत सारे फूड चेन का पार्ट है। कबूतर के अलावा हर एनिमल इज इंपॉर्टेंट, ओके। नहीं मच्छर भी बच्चा, लिजर्ड का पेट भरता है, स्पाइडर का पेट भरता है। लिजर्ड क्या नाम है? लिजर्ड बच्चा मेरी तो फटती है, बट लिजर्ड इज, मेरे तो ट्रॉमा है भाई, वो 3 स्टोरी है, वो एनिमल में था, अभी जान दे। फिर कभी, हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा बच्चा, जब आएगा मौका आने पे बता देंगे, रुक जाओ। डाइजेस्टिव सिस्टम मेरे पे बेसिकली चिपकली बहुत बार गिरा है बचपन से, ठीक है। देयर वाज दिस वन टाइम जब भी मैं बिल्डिंग में शॉप एंड पार्टी नो यू वो खेल रहा था, और वो पता है मीटर बॉक्स होता है, मीटर रूम, वहाँ पर कैसा फालतू सा दीवार होता है, वहाँ पर मैं छुपा था कि कोई भी आएगा मैं पार्टी करूंगा, ऐसा। शॉप एंड पार्टी नो यू बाय द वे। तो वहाँ पर मैं रफ दीवार को टच कर रहा हूँ, सडनली मैं देखता हूँ कि वो तो सॉफ्ट है, वो इतना बड़ा चिपकला था, वो इतना बड़ा ऐसा जाड़ चिपकला म्यूटेटेड, वो मेरे यहाँ से। और तभी व्हेन वी वर स्मॉल ना, हम लोग के पास एक ही टाइप का कपड़ा था, फुटबॉल शॉर्ट्स, मतलब कोई इधर लिखा होता था फुटबॉल वैसा, वही कपड़ा समर में, विंटर में, स्विमिंग पूल में और खेलने के लिए, बिकॉज जेब का जरूरत नहीं, बिकॉज फोन लेके नहीं जाते थे तो। और वो ऐसा लूज टी शर्ट पहना था, मेरे आर पार गया भाई, इसमें ऐसा उड़ के गया वहाँ, ठीक है। उसके बाद बहुत बार मेरे तो ये था, ये हो गया 6 ऑब्वियस निकला, बट मेरा जान भी थोड़ा सा निकला था, मेरे प्राण पखेरु उड़ गए थे, मेरे को ताप वाप आ गया था भाई, ठीक है। एंड देन द पॉइंट, वो रियलाइजेशन कि अरे ये सॉफ्ट क्यों लग रहा है, देन यू रियलाइज ओ शिट। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल पे आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। जाओ कुएं पे जाओ, भर के लाओ, अरे जल्दी जा, तो चल लॉन्च हो ना उधर से। एलिमेंट्री कैनाल के बच्चा 3 पार्ट्स हैं, कौन से, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। कॉकरोच के पास 3 पार्ट्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। अच्छा, दे आर लाइंड बाय क्यूटिकल, किससे लाइंड है, बाय क्यूटिकल। व्हाट इज क्यूटिकल? क्यूटी आज नहीं हूं कल, ऐसा नहीं, क्यूटिकल यानी
कवरिंग, कोई भी थिक लेयर को बच्चा हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं। इनफैक्ट क्यूटिकल वर्ड मॉर्फोलॉजी में भी आता है। बहुत सारे प्लांट के पार्ट्स को जो, अच्छा टेगमिना कभी सुना है? टेगमिना ऐसा जूता मारे अभी के पहले कभी सुना था? यस, थैंक यू बच्चा। सीड कोट पे 2 लेयर्स होता है, टेस्टा आउटर वाला, टेगमेन इनर वाला। टेस्टा इज तेरे चने का बाहर वाला ब्राउन पार्ट, और टेगमेन जब तू बॉईल करते हो तो ऐसा बबल जैसा बाहर आता है ना, रगड़ा, वो दैट इज टेगमिना होता है। सुना है तुमने बेशर्मो? हाँ बोलो सुना है। टेगमेन टेगमिना डेरिवेटिव ना बच्चा, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल के 3 पार्ट है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। माउथ ओपन्स इनटू शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स व्हिच लीड्स टू अ नैरो ट्यूब कॉल्ड एज ईसोफेगस। कहां पे खुलेगा? इनटू ईसोफेगस। उसके अलावा ईसोफेगस ओपन्स इनटू क्रॉप। किसमें खुलेगा? क्रॉप। व्हाट इज क्रॉप? अ सैक लाइक स्ट्रक्चर जहां पर खाना स्टोर करता है। कॉकरोच के पास बर्ड जैसा क्रॉप और गिजर्ड होता है। आपने देखा है गरगंटी या चक्की नो यू, जहां पे फनल जैसा होता है, यू पुट ग्रेन्स और नीचे एक ऐसा पत्थर बनता है जिससे खाना क्रश होता है। देख कॉकरोच ने एज ऑफ नाउ खाने को चॉप के अंदर लिया है। प्रॉपर च्यूइंग हुआ है क्या? नहीं। तो कैसे च्यूइंग होता है बच्चा? क्रॉप में खाना स्टोर होता है, गिजर्ड में वो चर्न होता है। जिसका गिजर्ड है ना, गिजर्ड ये वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं प्रोवेंट्रिकुलस। क्या बोलते हैं? दैट इज स्टमक के ऊपर वाला पार्ट। ये इसके अंदर 6 हाईली काइटिनस प्लेट्स होते हैं। ये भी इसलिए मैंने बोला था ये हर जगह से क्रंची है। इसके अंदर ये बच्चा काइटिन से बने हुए प्लेट्स है 6 जो खाने को क्रश करते हैं। आपने देखा क्रैक पेपर? पेपर को सब फैंसी काली मिर्च को क्रशिंग मशीन, हाँ, उसमें कैसा होता है? ब्लेड होता है, देन यू रोटेट इट तो पेपर तेरा क्रश होता है, ठीक है। वैसे टाइप का ब्लेड्स होता है जिसके थ्रू वो खाने को क्रश करता है, और यहीं पर बच्चा उसका सलाइवरी ग्लैंड खुलेगा, तो खाने का मिक्सिंग एक्चुअली गिजर्ड में हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आता है हिपैटिक सीके। क्या आता है? हिपैटिक माने व्हाट डू यू मीन बाय हिपैटिक? रिलेटेड टू विच ऑर्गन? रिलेटेड टू लीवर। लीवर, लीवर किधर है? किधर क्या लीवर? कितना लीवर होता है अपने पास? एक क्या? 2 एक लीवर होता है अपने पास, एक। कितने लीवर है अपने पास? एक। ब्रेड पकौड़े ऐसा दिखता है लीवर, ऐसा मस्त, ठीक है। द टर्म हिपैटिक इज रिलेटेड टू लीवर। इसके पास भी हिपैटिक सीका है जो डाइजेशन का काम करता है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जंक्शन ऑफ फोरगट और मिडगट के बीच में क्या आता है और उसका फंक्शन क्या है। तो वो लोग लिखते हैं फोरगट एंड मिडगट, at the junction of foregut and midgut there is organ X and the function of X is Y. What is X and Y? और फिर वो लोग टेबल वाला क्वेश्चन पूछते हैं। तो फोरगट और मिडगट के बीच में क्या है? हिपैटिक सीके। फंक्शन क्या है? डाइजेशन। ऐसा एक और है बच्चा जंक्शन मिडगट और हाइंडगट के बीच में, उसमें क्या है? मालपिजियन ट्यूब्यूल्स। क्या है? फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन। तो एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। बिटवीन फोरगट एंड मिडगट यू हैव X, फंक्शन ऑफ X इज Y. Between midgut and hindgut you have Z, the function of Z is A. फिर X, Y, Z A क्या है वो बताओ, समझा? जंक्शन ऑफ फोरगट और मिडगट के बीच में क्या है? हिपैटिक सीके। क्या है? हिपैटिक सीके बच्चा 6 to 8 ऐसे ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होता है। कहाँ लिखा ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स? हाँ, पहले रीड कर लेता हूँ। ईसोफेगस ओपन्स इनटू क्रॉप। क्रॉप इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड। क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजर्ड। क्रॉप के बाद क्या आएगा? गिजर्ड, आल्सो नोन एज प्रोवेंट्रिकुलस। क्या नाम है? ठीक है। गिजर्ड has an outer layer of thick circular muscles and thick inner cuticle forming 6 highly chitinous plates which are called as teeth. क्या बोलते हैं? तो इसका दांत सोच जितना अंदर है, ऊपर से तो सिर्फ चॉप करके अंदर लिया, राइट। यहाँ पर मिक्सिंग होगा। गिजर्ड हेल्प्स इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। हिपैटिक सीके या गैस्ट्रिक सीके अ रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स। कितने ट्यूब्यूल्स है? 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल। ब्लाइंड मतलब दिसत ना है, नहीं। व्हाट इज ब्लाइंड ट्यूब्यूल? व्हाट इज अ ट्यूब बच्चा? पाइप। What is blind tubule? टेस्ट ट्यूब, माने एक ही ओपनिंग है, वहीं से आएगा वहीं से जाएगा, ओके। हिपैटिक सीके पता है कैसे दिखता है? आपने वो क्रैक्स में पता है एक बलून आता था, क्रैक्स चिप्स, हाँ वाला, हाँ वैसा दिखता है बच्चा। ऐसा 6 से 8 ऐसे बलून, पतले पतले बलून जैसा स्ट्रक्चर है जो डाइजेशन का काम करते हैं। वो सब बलून वगैरह बनाते हैं। हाँ सेम वही क्रैक्स में वही आता था, आई थिंक सो। उसके फुगा के बच्चे खुश होते थे। और मिलता है ये सब? मैंने ना मैं रिसेंटली गांव गया था, वहां पर मैंने एक चिप्स का पैकेट देखा। चिप्स का पैकेट का नाम क्या था पता है? क्या? पापा की परी। माँ कसम भाई, क्या! और मेरे को समझ में उनका, मेरे को इकोनॉमिक्स से समझा नहीं। 5 रुपए का चिप्स है, उसमें हर चिप्स में गिफ्ट मिलता है भाई। कभी 2 रुपया, कभी चॉकलेट, कभी वो रबर बैंड भाई। और मतलब
बच्चे सा वेट कर करके ये दे, कभी कभी लिटरली 5 है जिसमें 5 का कॉइन मिलता है। कैसे परवड़ रहा है मेरे को लगा मैं अनबॉक्सिंग वीडियो बनाऊं। आज हम देखेंगे 10 पापा की परी में क्या क्या मिलता है। एंड इट इज सो इंटरेस्टिंग, मतलब मेरे को बहुत मजा आया। टेस्ट बहुत फालतू था, मैंने बच्चों को खरीद के दिया। समवेयर इन मतलब ये तो मैंने यहाँ पे भी देखा है, अपन थोड़ा करजत के आगे जाते हैं वहां पर भी ये सब मिल रहा था। मैं मतलब मेरे गांव में नहीं था, किसी रिलेटिव का डेथ हो गया तो वहां पे गया था मैं, वहां पर ये सब था। गुजरात गया था मैं। नाम क्या है गाँव का? गाँव हिम्मतनगर। हाँ बट मैं उधर से नहीं हूँ। इंडिया। गुजरात है ना, वो इंडिया में है, उधर से हूँ मैं हूँ रिपब्लिक ऑफ मीरा रोड से। गांव ही है, हम लोग को सब गांव वाले ही समझते हैं। बट हमारे वहां पर पार्किंग स्पेस है, पोल्यूशन नहीं है। नहीं मैं मीरा रोड का बात कर रहा हूँ। 6 to 8 ब्लाइंड पीपल्स कम है बच्चा इधर से। नहीं क्राइम होता है भाई, बिल्कुल मस्त होता है। हाँ नहीं मैं तो बोलता हूँ होता है, मर्डर भी होता है। उस दिन हम लोग इधर मेट्रो का काम चल रहा था, खड्डा खोद के रखा था, कोई लाश डाल दी अंदर। सोच बराबर ना, कौन वापस खोदेगा? रेडीमेड है ना। नॉट इन किडिंग भाई, सच है। नहीं ऐसा नहीं है, मीरा रोड वाले करते हैं। पब्लिक जोगेश्वरी जाके मार के जाती है। हम लोग अरे क्योंकि ये व्हाट आई एम टॉकिंग एज अ सार्केज्म इज एक्चुअली अ केस कि वो बाहर से आया आदमी और यहाँ पर वो मर्डर किया और उसने लाश डाल दिया। ऐसा तुम लोग वो नहीं पढ़ते ना न्यूज? तुम लोग न्यूज किससे पढ़ते हो? इंस्टा से, आरसीवीजे, उसमें ये सब आता नहीं है। आरसीवीजे आता है ना, नहीं मालूम? वो जो मीम पेजेस सब डालते हैं न्यूज, और इंडिया जीत गया वर्ल्ड कप, तेरे को मालूम पड़ा क्या? शेयर करिए। ऐसा तुम लोग न्यूज कहाँ से पढ़ते हो? पेपर से? नहीं। जो अगर इतना इंपॉर्टेंट होता तो इंस्टा पे आ जाता, नहीं आया तो जाने का जरूरत नहीं। ये आई थिंक सो इंडिया में ही आता है मीरा रोड। इधर आए अपन वापस कॉकरोच पे। क्या नाला सोपारा मस्त है भाई? कौन बोला ना बकवास है? आई एम टेलिंग यू जेन्युइनली, आई टीच फ्रॉम नाला सोपारा टू पार्ले, विले पार्ले, मास्टर क्लास बहुत। बट आई हैव नेवर फाउंड स्टूडेंट्स विच आर एज मेहनती एज पीपल फ्रॉम नाला सोपारा। वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी हम्बल ऑल्सो। पता नहीं उन लोग क्यों, और उन लोग को बेचारे को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद को ही वैल्यू नहीं करते वो लोग। और यहाँ पर लोग ज्यादा ही वैल्यू कर देते खुद को। बैक टू कॉकरोच। कितना 6 to 8 ट्यूब्यूल्स है। जब ये ड्रॉ करोगे तो भी 6 से 8 ही बनाना, ज्यादा मत बनाना। प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स अ रिंग ऑफ 100 to 150 येलो फाइबर्स है। कितने फाइबर्स है? 100 to 150 येलो फाइबर्स है। प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। क्या करेगा ये? रिमूवल ऑफ वेस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड पता है आपको? ये यूरिकोटेलिक, अगर आपको याद होगा एक्सक्रीशन आपने पढ़ा है, उसमें अमोनोटेलिज्म होता है, यूरियोटेलिज्म होता है और यूरिको होता है। तो ये यूरिको है, तो ये यूरिक एसिड के फॉर्म में बनाता है। हाइंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट। उसके अलावा हाइंडगट इज डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलॉन एंड रेक्टम। किसमें डिफरेंशिएटेड है? इलियम, कोलॉन, रेक्टम। और रेक्टम किसमें खुलेगा? इनटू एनस। एनस है शीशी बाहर। ये लोग शीशी सुसो कॉम्बो, ऐसा सुसेंगे अलग शीशेंगे अलग नहीं, जो भी है कॉम्बो में, ठीक है? सुशी। बर्ड लोग में भी ऐसा सुशी होता है। हैव यू सीन कबूतर का पूप? उसमें बाहर ग्रीन शीशी, सेंटर में जो व्हाइट पेस्ट है दैट इज सुसु। तो जो यूरिक एसिड होता है वो बिकॉज कम पानी 10 ml लगता है उसको, तो इट डज नॉट फॉर्म अ सॉल्यूशन, इट फॉर्म द पेस्ट। टूथपेस्ट जैसा पेस्ट बनता है। इट लुक्स चूने जैसा, बट चूना थोड़ा गाढ़ा है रे, टूथपेस्ट परफेक्ट है। तो व्हाट यू सी दैट कबूतर का पूप इस बाहर वाला पार्ट इज डाइजेस्टिव वेस्ट और सेंटर वाला पार्ट इज एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो ग्रीन और सेंटर में व्हाइट एकदम पालक, मतलब ऐसा ग्रीन वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा कल खा लिया।
अच्छा अब ये ड्रॉ कर ले, ये ड्रॉ कर ले फटफट, जाए वापस वहां पे। नहीं ये ड्रॉ करना है अपने को, आप भी बनाओगे। सुन एक बार रिवाइज कर ले वापस। डायजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या था, सुन सुन सुन। डायजेस्टिव सिस्टम में क्या था, माउथ ओपन्स इनटू फेरिंग्स, फेरिंग्स ओपन्स इनटू इसोफेगस, इसोफेगस ओपन्स इनटू क्रॉप, क्रॉप इज द सैक लाइक स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड। इसमें क्या होता है, क्यूटिकल। क्रॉप के बाद क्या आता है, गिजर्ड। क्या आता है, गिजर्ड के पास भी बच्चा मस्कुलर लेयर है, उसके पास अंदर 6 काइटिनियस टीथ लाइक स्ट्रक्चर प्लेट है जिसको हम बोलते हैं टीथ, जहां पर ग्राइंडिंग होता है। ठीक है, कितने पार्ट्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के, 3, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। तो ये जो पड़ा वो क्या था, फोरगट। फोरगट और मिडगट के बीच में क्या आएगा, 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूबल्स ऑफ हिपैटिक सीके, फंक्शन डाइजेशन। समझ, मिडगट पे बच्चा कुछ खास नहीं है। मिडगट और हाइंडगट के बीच में आता है 100 से 150 मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है, जो येलो कलर का होता है, जो आसपास के ब्लड से दैट इज हीमोलिम्फ से एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बनाता है, दैट इज यूरिक एसिड, और कहां रिलीज करके, इनटू हाइंडगट। एक और पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, बच्चे मिस कर जाते हैं, दैट इज हाइंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट। हाइंडगट ज्यादा होगा देन द मिडगट, ठीक है। और हाइंडगट में कितने पार्ट है, 3, इलियम, कोलोन, रेक्टम। इजी, यस। और रेक्टम कहां ओपन होगा, इनटू एनस। कौन सा पार्ट है बच्चा जिसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया डाइजेस्टिव सिस्टम में, मिडगट में वैसे भी कुछ नहीं था। सोचो सोचो, हिपैटिक सीके किया ना मैडम, डाइजेशन करता है। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी रिजर्वायर, वो बुक ने नहीं दिया है बट मैं बताता हूँ क्या है। इसके पास सलाइवरी ग्लैंड के 2 पार्ट्स हैं, 2 पैर है, और सलाइवरी रिजर्वायर। रिजर्वायर माना इसके पास सलाइवा का टंकी है, बिकॉज इट ईट्स लॉट ऑफ फूड। अपन कैसा खाते हैं, तुरंत सलाइवा बनता है, इनमें ऐसा नहीं होता, इन लोग सलाइवा बना के रखते हैं, और जैसे जैसे खाएंगे वैसे थोड़ा थोड़ा सलाइवा ट्रिकल डाउन करता रहेगा। सो दे हैव अ प्रॉपर टंकी ऑफ सलाइवा स्टोरिंग एरिया, दैट इज कॉल्ड एज सलाइवरी रिजर्वायर। और सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा बनता रहेगा। क्लियर, हाँ बनता रहेगा, पैसिवली बनता रहेगा वैसे। कूल, राइट। अब ड्रॉ कर ले, चलो आ जाए नोट पे। ये हो गया था, बोलो क्या हुआ, इसका पेन किधर है, ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हो। किसका हो गया, घर से बना के लाए थे, वाह। मैडम हाइंडगट थोड़ा मोटा बनाओ ना, ये पतला, ये देखिए ये पतला है, ये मोटा है, दिख रहा है डायग्राम में, तो ऐसा ही है, पतला है, मोटा है। हाँ तेरे में नहीं दिख रहा, थोड़ा मोटा कर दे, कर दे। अरे बना दो हो जाएगा। लास्ट डायग्राम है बच्चा, इसके बाद नहीं बनाना बस, आज नहीं बनाना। हाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम चलेगा, चिपका दिया तो दैट इज फाइन, बनता है तो बना लो। बनाओगे तो नहीं आएगा कंटाला, बनाना चालू करो। जैन बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। हाँ जागो जागो। चलो बना लो।
नाइस। सर्कुलेटरी सिस्टम करते देन विल रैप इट अप, ठीक है? सर्कुलेटरी सिस्टम करके बंद करेंगे आज अपन। सुनो सुनो, उसके अलावा सुनो सुनो सुनो, मैं तुमको फ्रॉक भी भेज रहा हूँ, बट आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप फ्रॉक पूरा लिख के लाओगे। आई नो बहुत लोग का बाकी है। सुन लो, ऐसे पहले मेरे को लुक मत दो। 8 पेज का है एकदम। फ्रॉक इतना इतना क्यूट है ना फ्रॉक। तुमको कॉकरोच आता है तो फ्रॉक तो एकदम नल्ला है, ठीक है? मैडम प्लीज हेजिटेट। चलो कुछ नहीं, देखो क्या है, सर्कुलेट कुछ मत बता, सबको मरने दे, ऐसे तल पापड़ होने दे उन लोग को। कुछ नहीं बताएगी तू, तूने सुना? तू भी नहीं बताएगी, कुछ बता ही मत। लेट इट मेक, लेट्स मेक। हाँ सुन, तो 4 पेज लिखना, मैं बताऊंगा कितना लिखना है, रिलैक्स। सर्कुलेटरी सिस्टम पे आ जाओ। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। कॉकरोच के पास बच्चा ब्लड वेसल्स नहीं है, पूरा बॉडी में खून घूमी घूमी करता है, ठीक है? पोअरली डेवलप्ड ब्लड वेसल्स एंड ओपन इनटू अ स्पेस व्हिच इज कॉल्ड एज हीमोसील। क्या बोलेंगे उसको? हीमोसील। मैडम शेडिंग बाद में करो प्लीज, व्हेन आई एम टीचिंग तब मुझे नहीं चाहिए कि आप बनाओ, ठीक है? ये बना सकते हो, ये तो सिंपल है, ये बना सकते हो। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलावा सब बना सकते हो। रिलैक्स, पहले सुन लो, भी मेरे साथ हो, सुन लो, मैं सब बोलता हूँ तुमको, सब सांगतो है। थांबा। विसरल ऑर्गन्स आर लोकेटेड इन द हीमोसील एंड आर बेस्ड इन ब्लड। उसके बच्चा सारे से इंटरनल ऑर्गन्स बीच में है और आसपास ब्लड घूमता रहता है, तो ऐसे बोलते हैं कि इसके सारे ऑर्गन्स को ब्लड नहला रहा है। सच में नाई नहीं कर रहा है उसके ऑर्गन्स, बट उसके आसपास इट्स लाइक अ पूल ऑफ ब्लड। अच्छा, इसका ब्लड कैसा होता है? कलरलेस। क्या होता है? क्यों? बिकॉज के ब्लड में होता है हीमोसाइट्स और प्लाज्मा, और दोनों ही क्या है? कलरलेस। आरबीसीज नहीं होता है। हीमोलिम्फ कंटेन्स प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स, तो दोनों क्या है? कलरलेस। हार्ट, बच्चा एक्चुअली हार्ट बोलना भी नहीं चाहिए इसको, एक ट्यूब है जिसमें से ब्लड घूम रहा है बस, क्योंकि ऐसा ऐसे कुछ पंपता वमता नहीं है ये। हार्ट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब्यूल विच इज लोकेटेड इन द मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है बच्चा? नॉन कॉर्डेट है। याद करो, कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंस क्या है? कॉर्डेट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम इज वेंट्रल, नॉन कॉर्डेट्स में इट इज डॉर्सल। नर्वस सिस्टम अपने में इज डॉर्सल, नॉन कॉर्डेट्स में इट इज वेंट्रल। तो इसका नर्वस सिस्टम कहाँ होगा? वेंट्रल। सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ होगा? तो अगर कॉकरोच को तुमने मुक्का मारा, कट्टूस मारा, ऑप्स बैट्स, तो बोलेगा भाई दिल पे मत मार ऐसा, बिकॉज जोक। उससे ऑप्स बैट, वो तो लेट सी है हमेशा, वो कहाँ ऑप्स रहा है या बैट्स रहा है, वो तो लेट सी रहा है ना हमेशा। एंड हाउ डू यू डिफाइन कि कॉकरोच खड़ा हुआ 3 पैर पे? कैसा? ऐसा कैसे? कैसे? सुनो, हार्ट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप चेम्बर्स विद ऑस्टिया। बच्चा इसके हार्ट में ना ऑस्टिया होता है, ऑस्टिया। हाँ, पॉरीफेरा में तो ऑस्टिया। इसका ना ऐसा फनल शेप है। वाह, ये उसका बच्चा हार्ट है, हार्ट के चेम्बर्स है। यहाँ पर भी ओपनिंग है, यहाँ पर भी ओपनिंग है, जिसको बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं? और इनमें ब्लड बच्चा कैसे फ्लो करता है? अरे यार, सॉरी, माय बैड। दो पेन के सिंबल क्यों है? मस्त बना था ऑस्टिया। ये देखा, ये उसका फनल शेप हार्ट है उसका। यहाँ पर ब्लड जो है वो ऐसे फ्लो करता है एंटीरियरली, फुवारे जैसा। हाँ, फाउंटेन जैसा, ठीक है। ये 2 ओपनिंग है। ऑस्टिया, ऑस्टिया, ऑस्किलम नहीं बच्चा, ऑस्टिया। ऑस्टिया स्मॉल ओपनिंग, ठीक है। Heart consists of elongated muscular tube located in the mid-dorsal line of thorax and abdomen. Heart is differentiated into funnel-shaped chambers with ostia which is pores on both the sides. Sinuses, sinus मतलब ये जो स्पेस है ना यहाँ पर, इसको बोलते हैं साइनसिस। क्या बोलते हैं? साइनसिस। साइनसिस से बच्चा सारा ब्लड आएगा नीचे की तरफ, नीचे से ऐसा फाउंटेन जैसा फ्लो करेगा। कुछ मैकेनिज्म नहीं है, कुछ कैसा पंप, बस ऐसा खाली घूमी घूमी करता है ब्लड, और बाकी सारे ऑर्गन्स का नाई नाई करवाता है, ठीक है। साइनसिस पंप ब्लड थ्रू ऑस्टिया एंटीरियरली, ठीक है, और हार्ट ऐसे ब्लड ऐसे फ्लो करेगा। ये उसका सर्कुलेटरी सिस्टम है। बस क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम में? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम,
कैविटी को क्या बोलते हैं? हीमोसील। क्या बोलते हैं? हीमोसील के अंदर जो ब्लड है उसको क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ। ये ब्लड में क्या है? प्लाज्मा और हीमोसाइट्स, दोनों क्या है? कलरलेस। ऑस्टिया सॉरी फनल शेप चेम्बर, इसमें क्या आएगा? ऑस्टिया ऑन बोथ साइड्स। ब्लड कैसे फ्लो करेगा? साइनसिस से एंट्रियली ऐसा फ्लो करेगा। इज दिस क्लियर? दैट्स इट अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। एनी डाउट्स? आज हमने पता है क्या क्या पढ़ा? आज हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ा पहले तो, जिसमें स्टार्टिंग में टैक्सा था, उसके क्या क्या नाम थे, साइज वगैरह था, उसका नेचर और लाइफस्टाइल था। फिर हमने पढ़ा मॉर्फोलॉजी में उसका एक्सटर्नल फीचर में सबसे पहले हेड पढ़ा, फिर थोरैक्स पढ़ा, फिर एब्डोमेन पढ़ा। ठीक है, हेड में उसका वो स्क्लेराइड्स के बारे में पढ़ा, वो पीछे जो होता है टर्गाइट, आगे जो होता है स्टर्नाइट, साइड में जो होता है वो प्लूराइड्स। फिर थोरैक्स में पढ़ा कि 3 है, प्रोथोरेसिक, मीजोथोरेसिक, मेटा। लेग्स के बारे में पढ़ा। बाय द वे इसके लेग्स भी अलग क्वेश्चन आता था पहले, बट अब नहीं आता, तो जान दो लेग्स के भी 5 पार्ट होते हैं उसके। अभी नहीं है, जानते तो नहीं बता रहा, इसलिए तो ड्रॉ भी नहीं करवाया। स्टेट बोर्ड की बुक में है ऑल्दो, बट अपने को बोर्ड्स भी नहीं, तो वी डोंट नीड टू डू इट। फिर विंग्स है इसके पास। विंग्स कितने हैं? 2, टेगमिना और हाइंड विंग्स। विंग्स इसके पास, हर कॉकरोच के पास विंग्स है क्या? नहीं, बट हर कॉकरोच के पास विंग्स आएगा। ओके, लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ में आएगा उसके। मैडम प्लीज पैक मत करो अभी, रुक जाओ, सुन लो, रिलैक्स मत, ये डिस्टर्बेंस नहीं पसंद। जब भी अपन बात करें तो अभी फुल भंगस करो, आई डोंट माइंड, बट व्हेन आई एम टीचिंग आई वांट 100% अटेंशन हियर। आई वांट कि बायो का लेक्चर तुम्हारा क्लास में 65 to 75% याद हो जाए। ट्रस्ट मी, आज अगर लेक्चर सुना है ना अच्छे से, मॉड्यूल है तुम्हारे पास, खाली क्वेश्चंस देखना कितने आता है तुमको, बिना रीड किए। देख कितना रिटेंशन होता है अगर ध्यान दिया है तो। तुम लोग लिटरली सारा मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन कर सकते हो, और सर्कुलेटरी सिस्टम तक यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन। ओके, इफ़ यू पे अटेंशन हियर, ट्रस्ट मी बच्चा, आपका रिटेंशन पावर बढ़ेगा और क्लास में ही हो जाएगा आपका काम। यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू व्हेन यू गो होम। जब 2 घंटा 2.5 घंटा जितना भी लेक्चर होता है, यहाँ पर 100% रहो, प्लीज़ बी फिजिकली प्रेजेंट। द रीजन ऑफ डूइंग ऑल दिस सो दैट तुम्हारा मन बना रहे और टाइम निकले तो पता ना चले। ठीक है, चल। उसके बाद बच्चा हमने क्या पढ़ा? उसका हेड के बाद एब्डोमेन सॉरी थोरैक्स पढ़ा, और फिर एब्डोमेन पढ़ा, और फिर माउथ पार्ट्स पढ़े, लैब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिला और हाइपोफेरिंक्स। फिर क्या पढ़ा? डाइजेस्टिव सिस्टम। उसमें फोरगट था, मिडगट था, हाइंडगट था। उसमें माउथ से फेरिंग्स, फेरिंग्स से इसोफेगस, इसोफेगस से क्रॉप, क्रॉप से गिजर्ड। फोरगट मिडगट के बीच में हिपैटिक सीके, मिडगट हाइंडगट के बीच में मालपिजियन ट्यूब्यूल्स। क्लियर? हिपैटिक सीके क्या करेगा? डाइजेशन। मालपिजियन ट्यूब्यूल्स क्या करेगा? एक्सक्रीशन। उसके बाद वो हाइंडगट में 3 पार्ट था, हाइंडगट थोड़ा जाड़ा होता है, ये पढ़ा। और फिर हम लोग गए सर्कुलेटरी सिस्टम पे। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ओपन टाइप। स्पेस को क्या बोलते हैं? हीमोसील। ब्लड को क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ कैसा होता है? कलरलेस। क्या होता है? प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। क्लियर? साइनसिस से एंटीरियरली फ्लो करता है, ऑस्टिया होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है जो हम लोग ने डायग्राम में दिया बट नोट्स में नहीं दिया है। इसके पास चेम्बर्स कितने देखो? 12। और उसको होल्ड करने के लिए बच्चा मसल है जिसका नाम है एलरी मसल्स। क्या नाम है? एलरी मसल्स। ठीक है, 12 एलरी मसल्स और 12 चेम्बर्स है। डायग्राम में 13 है, कहीं कहीं पर 12 लिखा है, कहीं कहीं पर 13 लिखा है। अपने बुक में कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, जितना मैंने ढूंढा था मुझे 12 मिला था, तो मैंने 12 वहां पर लिखवाया है। इज दिस क्लियर? आइडियली बुक में नहीं है, तो अगर आपको पूछते हैं तो आप डायग्राम में जितना उतना गिन के लिख सकते हो। एनी डाउट्स? यहाँ तक सब समझा है? चलो ड्रॉ कर लो जो करना था, या तो पैक कर लो अभी।